द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चीन ने और पाकिस्तान ने भारत की ज़मीन को कब्जा रखा है और भारत की सीमाओं के अंदर घुसपैठ है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। अक्सर सुब्रमण्यम स्वामी सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो बहुत नाजुक है, जिसके बारे में भारतीय सरकार भी बात नहीं करना चाहती। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं, जनसत्ता ने इसको छापा है। सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका कहना है कि चीन ने भारत की ज़मीन को कब्जा रखा है और पाकिस्तान ने भी भारत की ज़मीन को कब्जा रखा है। घुसपैठ की बात को भी वो कहते हैं। इसके आगे बढ़ करके वो जो बात कहते हैं वो विदेश मंत्री के संबंध में भी है, विदेश नीति के संबंध में भी है, और भारत के किस तरह के ताल्लुकात आसपास के पड़ोसी मुल्कों से हैं इसके बारे में भी वो रोशनी डाल रहे हैं। नाराज़गी जताई और कहा कि सच का सामना आपको करना पड़ेगा, यानी कि आप इस बात से मुंह नहीं छिपा सकते कि आपकी ज़मीन के अंदर घुसपैठ कर रखी चीन ने और आप इस पर चुप्पी साधे रहेंगे। अगर भारत के बारे में हम बात करते हैं, भारतीय सरकार के बारे में बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, यदि पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी भी बात होती है तो शायद वोट बैंक की वजह से या किसी और वजह से वो हल्ला काट दिया जाता है, लेकिन चीन बदस्तूर जारी कर रहा अपनी घुसपैठ को। इसके बारे में भारतीय सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चुप रहती है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी चुप नहीं रहे। उन्होंने अपने बयान में अपनी बाइट में साफ कहा कि अब आपको सच का सामना करना पड़ेगा और सच का सामना करने के बाद एक एक्शन लेते हुए चीन को भी ये बताना पड़ेगा कि जिस तरह से आप पहले काम करते आए हो, यानी कि घुसपैठ का एक तारीख है कि चीन ने हमेशा अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। अक्साई चीन एक ज़माने से उसके कब्ज़े में है, वहाँ पर वो हुकूमत करता है। और अब आपने पिछले साल सुना कि हमारे 20 जवान भी गालवान घाटी के अंदर शहीद हो गए थे और फिर 3 दिन के बाद चीन ने 10 जवानों को छोड़ा भी था। वो बात आप सुन चुके हैं। लेकिन उसके बाद चीन की लगातार गतिविधियां सीमाओं पर रहीं, चाहे वो गलवान घाटी हो या दूसरे एरिया हो, फिंगर 8 तक, जहां पहले भारतीय सेना वहां पर पेट्रोलिंग करती थी। आज अजय शुक्ला, हम आपको बता देते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, पुराना ट्वीट है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आकर के सिर्फ फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करेगी, जबकि इससे पहले भारतीय सेना जो पेट्रोलिंग करती थी वो फिंगर 8 तक करती थी। आज चीन फिंगर 4 तक आता है और अपनी पेट्रोलिंग करके चला जाता है। एलएसी की हालत यह है। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि विनोद दुआ एक पुराने पत्रकार हैं, आजकल थोड़ा पत्रकारिता से दूर हैं, लेकिन पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया था लगभग 4 महीने पहले। उन्होंने बताया था कि पिछले साल 9 मई में, 6 मई को और 5 मई को झड़प हुई, जिसमें 70 हमारे सिपाही जख्मी हुए। उसके बाद उन्होंने बताया कि 21 मई को विदेश मंत्रालय ने, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि 21 मई को विदेश मंत्रालय ने कहा कि नॉर्मल पेट्रोलिंग में चीन रुकावट डाल रहा है। ये पिछले साल की बात हम आपको बता रहे हैं कि चीन किस तरह से घुसपैठ करता है और किस तरह से अपनी गतिविधियों को, जो कि इलीगल कही जाएगी अकॉर्डिंग टू भारत, हम आपको बताते हैं कि ये विदेश मंत्रालय का बयान है 21 मई का पिछले साल का, जो विनोद दुआ कोट करते हुए अपनी बात में कहते हैं कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने नॉर्मल पेट्रोलिंग जो भारत करता है उसमें रुकावट डाल रहा है। और उसके बाद 2 जून को हमारे जो रक्षा मंत्री इस समय राजनाथ सिंह हैं, इनके बारे में कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि चीनी फौजें एलएसी पर बड़ी तादाद में हैं, यानी कि पिछले साल 2 जून की बात हम आपको बता रहे हैं। आप थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा कि 5-6 मई को झड़पें हुई, जिसमें 70 हमारे सिपाही जख्मी हुए। उसके बाद 21 मई को विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन नॉर्मल पेट्रोलिंग में रुकावट डाल रहा है। फिर उसके बाद 2 जून आता है, वहाँ पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर बड़ी तादाद में चीनी सिपाही, चीनी फौजें मौजूद हैं। और उसके फिर ठीक 14 या 15 दिन बाद, यानी कि 15-16 जून की रात को हमारी झड़प हुई और उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और 18 जून को, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 दिन के बाद उसने हमारे 10 फौजियों को छोड़ा था, जिसमें एक कर्नल भी थे और 3 मेजर भी थे। तो इस तरह से चीन की हमेशा जो है घुसपैठ बढ़ती रही है। 19 जून को चीन का दावा था कि 18 जून को उसने 10 फौजियों को छोड़ा था और 19 जून को चीन का दावा था कि सारी गालवान घाटी जो है वो चीन के अंदर आती है। तो इस तरह से चीन अपनी ठिठाई के साथ
कब्जा करता रहा, घुसपैठ करता रहा, पूरी दुनिया ने हो हल्ला काटा। और जो गूगल मैप के जरिए से अक्सर उसका डिप्लॉयमेंट जो होता है सेना का रोड बनाने का, वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने उसको किसी अंदाज में उजागर भी किया, लेकिन जिस तरह से भारत को चीन को घेरना चाहिए था उस तरह से चीन को घेरने की ना कभी हिम्मत हुई है और ना कभी घेरा गया है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के संबंध में हम आपको बता दें कि अगर वहां से 2 ईंट भी आ जाती हैं, 2 पत्थर भी आ जाते हैं, तो भारत की तरफ से बहुत अच्छा रिप्लाई उसको दिया जाता है। इसकी वजह क्या है ये हम आपको बता सकते हैं। हालांकि आपको सब मालूम है कि वोटों की राजनीति पाकिस्तान को से लड़ाई में तो सूट करती है, लेकिन चीन की बात जब आती है तो चुप्पी छा जाती है। इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आपको सच का सामना करना पड़ेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, भारत की सरकार जो आपकी और मेरी है, उसको कहा कि आपको इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि चीन किस तरह से घुसपैठ कर रहा है, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि चीन ने किस तरह से अपने जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, जो हमारे आसपास के मुल्क हैं, उनसे किस तरह से दोस्ती गांठी है, किस तरह के ताल्लुकात बनाए हैं, किस तरह से बिजनेस वो कर रहा है और किस तरह से भारत अपनी विदेश नीतियों में, विदेश नीति के बारे में मैं अपनी बात को रोक कर बताता हूं कि इसमें कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका गए वहाँ के विदेश मंत्री से मिलने, तो वो मिलने की जगह यूरोप के दौरे पर चले गए और 5 दिन तक हमारे विदेश मंत्री उनका इंतज़ार करते रहे। भारत का विदेश मंत्री 5 दिन तक इंतज़ार करता रहे और भारत का, अमेरिका का विदेश मंत्री फिर यूरोप से आकर तब मुलाकात का समय देता है। ऐसा कभी समय अब से पहले कभी नहीं रहा। तो विदेश नीति भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इस कमज़ोरी का उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि भारत के हमसाया मुल्क जो हैं, नेपाल हमें आंखें दिखाता है, बांग्लादेश से हमारी सही नहीं बनती है, श्रीलंका में चीन का इतना भारी इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया, वहाँ के जो अड्डे हैं, वहाँ के जो हवाई अड्डे हैं, उनको वो इस्तेमाल कर रहा है, बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है और अपनी जो रास्ता वो बना रहा है, जिसका इशारा सुब्रमण्यम ने भी दिया है कि वो पाकिस्तान को आगे टूल बना करके अपनी दोस्ती कायम कर रहा है। सी पैक के जरिए वो अफगानिस्तान और ईरान और टर्की और पूरी बेल्ट है, इस पे वो अपना कारोबार कर रहा है। आसपास के मुल्कों को भी वो फाइनेंशियल खड़ा होने में मदद कर रहा है, खुद भी हो रहा है और अपना एक वर्चस्व स्थापित करता जा रहा है, वो अमेरिका को सामने रखते हुए। हमें तो उसने दरकिनार, यानी कि भारत को तो दरकिनार ही कर दिया है। आपको हम बता दें कि जो हमारे ताल्लुकात पहले रूस से हुआ करते थे आज ऐसे नहीं हैं, जो हमारे ताल्लुकात पहले ईरान से होते थे आज ऐसे नहीं है। ईरान के अंदर अभी हमारा ONGC एक जिसने गैस खोजी थी वहाँ पर उन्होंने हमारा रद्द किया है और चीन ने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट ईरान में किया है, तुर्की में किया है और ये पूरी बेल्ट पर चीन का इतना ज़्यादा वर्चस्व स्थापित होता जा रहा है कि जो कि हमारा होना चाहिए था और हम इस्तेमाल होते हैं अमेरिका के माध्यम से। एक बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की दोस्ती से पाकिस्तान को भी कुछ नहीं मिला। आज पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था इन फ्रंट ऑफ द इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, वो मजबूत होता जा रहा है चाइना के साथ खड़े होकर के और उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अभी अमेरिका ने जब उससे हवाई अड्डे मांगे थे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, उसने साफ मना कर दिया और वो चीन के साथ खड़े होकर अपनी फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इतना मजबूत कर रहा है कि पूरी दुनिया देख रही है कि धीरे धीरे पाकिस्तान इस क्राइसिस से भी निकल करके अपना GDP को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और हमारी भारत की पेंडेमिक में प्रॉब्लम्स हैं और आसपास के मुल्क जो हैं, जो अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि विदेश नीति बिल्कुल ख़राब है और उन्होंने एक मशवरा ये भी दिया, हम आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं कि भारतीय सरकार को विदेश मंत्रालय ही बंद कर देना चाहिए। और ये बिल्कुल बात सही है कि जब हमारा विदेश मंत्री 5 दिन तक अमेरिका के विदेश मंत्री का इंतज़ार करता है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका का साथ दे करके हम लोगों को क्या मिला है और पाकिस्तान ने जब अमेरिका का साथ छोड़ा तो उसने इस पूरी बेल्ट पर किस तरह से अपना जो है कारोबारी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी और चीन के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा है। एक आशंका जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, वो सुब्रमण्यम ने भी इस बार इशारा किया है कि चीन पाकिस्तान और ईरान के साथ अफगानिस्तान को टूल की तरह इस्तेमाल करेगा और भविष्य में ये अफगानिस्तान जो कि अब अमेरिका से फ्री हो चुका है, संभव है कि वो भारत के लिए कोई परेशानी क्रिएट करे, क्योंकि पहले भी अफगानिस्तान के माध्यम से कुछ हमारे तरफ परेशानियां होती रही हैं, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो आसपास के एरिया में हो। तो कहने का मतलब ये है कि सुब्रमण्यम का इस वक्त निशाना केंद्र के साथ है और ये चूंकि थोड़ा लंबा हो रहा है वीलॉग, लेकिन आप बताना ज़रूरी ये है कि हमारे हमसाया मुल्कों से भी हमारे वो ताल्लुकात नहीं है जो पहले किसी ज़माने में हुआ करते थे। रूस हमारे बहुत साथ था, ईरान हमारे साथ हुआ करता था और हद ये है कि OIC
ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक जो बनी हुई है 55-56 देशों की, जब उसमें सुषमा स्वराज गई थी तो पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया था ओआईसी ने भारत के लिए। इस तरह की नीतियां भारत की होती थी, लेकिन आज ये पूरे इस्लामी मुल्क 56-57 मुल्कों का ये एक संगठन है। ऊपर से ये चीन, ये अफगानिस्तान जो मैंने आपको बताया, ईरान होते हुए पूरे सऊदिया का भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर हो रहा है इन दिनों। लेकिन भारत की विदेश नीति भी कमज़ोर है। अंदरूनी झगड़ों से ही, अंदरूनी राजनीति से हम बाज नहीं आ पा रहे हैं, तो बाहर की तरफ हम क्या ध्यान देंगे। दिलाया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, अपनी सरकार को चेताया है और बताया कि आपकी विदेश नीति कमज़ोर है और चीन और पाकिस्तान हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।